हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। इस समय मैं नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर हूँ, जिसको हम शॉर्ट में नाबी नाम से भी बोलते हैं। तो ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आता है और यहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो आज मैं उसी सिलसिले में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई भी आपके लिए फेवरेबल हो, आपके मतलब की हो, तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुँच सकते हैं जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे लिए कंटिन्यूस मोटिवेशन जैसा तो रहता ही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये वेबसाइट देख लेनी है। इस वेबसाइट के ऊपर जाते ही आपको यहाँ पे सबसे पहला जो सीरियल नंबर है, इंटरव्यूज़ फॉर टेम्प्रेरी पोजीशंस ऑफ JRF RA1 प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड स्टूडेंट इंटर्नशिप। तो यहाँ पे JRF की भी पोजीशन है, RA की भी पोजीशन है, प्रोजेक्ट एसोसिएट की भी पोजीशन है और स्टूडेंट इंटर्न की भी पोजीशन है। मल्टीपल पोजीशंस हैं और यहाँ पे इंटरव्यू जो होगा वो 2 जुलाई 2024 को होगा और 9 बजे सुबह से यहाँ पे इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में दो डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। एक पहला वाला जो डॉक्यूमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट का डॉक्यूमेंट है और नीचे वाला जो डॉक्यूमेंट है वो एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ पे ताजुब की बात यह है कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स वर्ड फाइल में मौजूद हैं। हालांकि मैंने इसको .pdf में कन्वर्ट कर दिया है ताकि मैं इसको आसानी से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो पहले वाले पे सबसे पहले क्लिक कर दीजिए और आप पहले इसको चेक कर लीजिए कि क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से जॉब्स निकले हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसको PDF फाइल में कन्वर्ट कर दिया है। इसका डिटेल मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी डाल दूंगा। ये PDF फाइल टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस जॉब के अलावा भी वहाँ पे मैं कंटिन्यूसली इस तरीके की जॉब्स पोस्ट करता रहता हूँ। तो आपको एक कंपैरेटिवली आसानी हो जाएगी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि आप यहाँ पे इसका जो ये नंबर है यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसको ध्यान रखिए। कौन कौन सी पोजीशंस निकली है मैंने आपको बताया है, JRF की, RA1 की, प्रोजेक्ट एसोसिएट की, स्टूडेंट इंटर्नशिप की, और ये टेम्प्रेरी पोजीशंस हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो अब देख लेते हैं एक एक पोजीशन के बारे में। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पे जो मेंशन्ड है वो अंडरस्टैंडिंग पेस्टिसाइड्स इंड्यूस टॉक्सिसिटी इन गट माइक्रोबायोटा। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर का भी नाम दिया हुआ है, डॉक्टर निमाई चंद सलाम, साइंटिस्ट डी, सर साइंटिस्ट डी हैं ये सॉरी। और यहाँ पे जो पोजीशन निकली हुई है वो JRF की पोजीशन है, एक पोजीशन है यहाँ पे। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास MSc है या MTech इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ाई की है आपने, या कोई और इक्विवेलेंट डिग्री है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन है आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा। रिलैक्सेशन अवेलेबल है SC ST स्टूडेंट्स के लिए, PWCD स्टूडेंट्स के लिए तो 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है ये। इसके अलावा इन एडिशन टू अबव, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन मस्ट क्वालिफाई फॉर अ नेशनल लेवल टेस्ट फॉर परस्यूइंग PhD प्रोग्राम। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको अगर PhD करना आप चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे कोई नेट नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। सच टेस्ट इंक्लूड डॉक्टोरल फेलोशिप और एडमिशन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय नेशनल लेवल बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, लाइक जैसे कि अगर हम बाय UGC की बात करें, CSIR की बात करें, ICMR की, DST की, DBT की, या कोई भी और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी। तो याद रखिएगा ये केवल PhD प्रोग्राम में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इमोल्यूमेंट्स दिए गए हैं वो 37,000 पर मंथ प्लस HRA है। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे साइंटिस्ट का दिया हुआ है, आप चाहे तो इनसे बात कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 2 जो है वो बायो मटीरियल्स फ्रॉम फंगल सोर्स फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। यहाँ पे JRF की पोजीशन है और ये बेसिकली 5 साल का ड्यूरेशन है। JRF 2 साल का होगा और SRF में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फूड बायोटेक्नोलॉजी का ये एरिया है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संदीप कुमार सर हैं, साइंटिस्ट C हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो MSc MTech माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो मार्क्स का रिलैक्सेशन है वो सेम टू सेम पहले जैसा ही है। और यहाँ पर भी अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आपके पास कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए। यहाँ पर भी सैलरी सेम है या फेलोशिप सेम है, 37,000 पर मंथ प्लस HRA। एज लिमिट 28 ईयर्स की है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डेटेड जून 26, 2023 से कंसिडर किया जाएगा।
कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर संदीप कुमार सर, और उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, ईमेल आईडी भी यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट नंबर 3 जो है वो यीस्ट मीडिएटेड एक्सप्रेशन एंड स्केल अप ऑफ वैल्यू एडेड मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स सॉरी, यहाँ पे आर की पोजीशन दी हुई है। अब आर का काम क्या होता है, RA1 विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेन इंजीनियरिंग प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन स्केल अप एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ बायोमॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपके पास PhD MD MS या MDS की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास MVSC MPharm या MTech ME की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा एक रिसर्च पेपर भी आपके पास होना चाहिए SCI जर्नल में। इसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। एमोल्यूमेंट्स यहाँ पे अगेन 58,000 पर मंथ आपको प्लस HRA दिया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे 40 इयर्स कही जा रही है, और ये भी डॉक्टर संदीप कुमार सर के अंडर में है। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपको पहले भी बताई है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट नंबर 4 पे आ जाइए, तो यहाँ पे प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड स्केल अप प्रोडक्शन ऑफ लिग्नोसेल्यूलोजिक एक्सट्रीमोजाइम्स फ्रॉम हिमालयन माइक्रोब फॉर बायोमास वेलोराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन। यहाँ भी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, एक पोजीशन डॉक्टर अमित कुमार राय सर के अंडर में साइंटिस्ट डी हैं। और यहाँ पर भी अगर हम जैसे कि पीछे मैंने बताया था एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस, तो यहाँ पे देखिए PhD नहीं मांग रहा है। इसके अलावा आपके पास कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए, जैसे CSIR UGC नेट या गेट। Additionally, candidate will be eligible for interview if they have qualified national level examination conducted by central government in departments and other agencies. तो कैंडिडेट्स के पास द कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड एनी वन ऑफ द नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस, इसमें से क्वालिफाई होना चाहिए। एडिशनली कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू इफ दे हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड देयर एजेंसी, जैसे कि मैंने बताया अभी DST DBT DAE DOS DRDO MHRD ICAR ICMR IIT, इसमें से कोई भी एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई किया हो तो आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आ सकते हैं। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। और इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो 31,000 प्लस 8% HRA नेट और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए, और 25,000 प्लस 8% HRA जो नॉन नेट या गेट क्वालिफाइड हैं। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट नंबर 5 पे आ जाइए, आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ स्ट्रेस एंड न्यूट्रिशनल एसोसिएटेड जीन्स इन बनाना। डॉक्टर संजना नेगी मैम के अंडर में है, JRF की पोजीशन है यहाँ पे। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंसेज और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन प्रोफेशनल कोर्सेज, और यहाँ पे मतलब पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मांग रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा स्कॉलर्स को सेलेक्ट किया जाएगा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू, CSIR अगर क्वालिफाइड है या गेट क्वालिफाइड है, एंड द सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय DST DBT ये है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के से होगा, आप इंटरव्यू देने आ सकते हैं यहाँ पे। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या करनी होगी यहाँ पे मेंशन्ड है। अपर एज लिमिट 28 ईयर से 37,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। प्रोजेक्ट नंबर 6 दिया हुआ है यहाँ पे, और डॉक्टर प्रफुल्ल सालवी सर के अंडर में है। JRF की पोजीशन है 6 मंथ्स और द अपॉइंटमेंट इज़ अ को-टर्मिनस विद द प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री वगैरह। इसके अलावा आपके पास और रिलेटेड मिनिमम 55% मार्क्स विद नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आपके पास होना चाहिए। तो गेट वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, CSIR नेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 31,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। 28 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको JRF अगर आप होंगे तो इस सिस्टम पे काम करने का मौका मिलेगा। प्रोजेक्ट टाइटल 7th पोजीशन की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइटल जो दिया हुआ है वो delineating the role of citrus peel polymethoxyflavons and their nano formulations on modulating gut microbiome and inhibiting colorectal cancer progression। और यहाँ पे पोजीशन 1 है, यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट इंटर्न की पोजीशन है। तो 5,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा आपको। ड्यूरेशन जो है स्पैन्स फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने की ड्यूरेशन है। और डॉक्टर शिवराज नीले सर के अंडर में यहाँ पे ये काम हो रहा होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं नाबी के अंदर, और 2/7/2024 यानी कि 2 जुलाई 2024 9 बजे सुबह से इंटरव्यू शुरू होंगे। यहाँ पे आपको अपना ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के जाना होगा। जैसा कि मैंने अभी दिखाया था आपको एक वेबसाइट पे, एक लिंक पे मैंने क्लिक किया था, नीचे वाला जो लिंक था वो एप्लीकेशन फॉर्म का था, उसको फिल करके ले जाइए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रेगुलर जैसे होती हैं वैसे ही हैं। ऑफ कोर्स आपको अपनी सारी ओरिजिनल मार्कशीट्स,
फेलोशिप्स वगैरह जो भी हैं आपके पास वो सारी लेकर के वहाँ पे जानी होगी। एक अटेस्टेड कॉपी भी लेकर के जानी होगी इन डॉक्यूमेंट्स की, और ओरिजिनल लेके जाना होगा। कोई भी टीए नहीं पे किया जाएगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। ये वापस इस पेज पे आता हूँ तो नीचे जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको ज़रूर फिल करके ले जाइएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।